तुम अपने झूठे वादे को कवर करने के लिए, उस पर निकाब डालने के लिए तुम कहते हो कि मैंने घर में घुसकर मारा। जब नोटबंदी की बात करेंगे तो मोदी कहेगा कि मैंने ब्लैक मनी को खत्म कर दिया। अरे कहां ब्लैक मनी खत्म हुआ? जहां जहां पैसे पकड़े जा रहे, इतनी बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में पैसे पकड़े जा रहे हैं इलेक्शन के दौरान, शराब पकड़ी जा रही है, सोना पकड़ा जा रहा है। तो बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये पैसा कहीं वो जो अखबार में रिपोर्ट आई कि डुप्लीकेट पैसा प्लेन में लाया गया, बताओ क्या उसमें आपके लोग शामिल हैं? इतना पैसा कहां से आ रहा है? मेरे भाई, ये बात आपको सोचना है। और एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपको अपने नुमाइंदों की जरूरत है जो आपके मसाइल को उठाएंगे। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील का नारा क्या है? क्या इम्तियाज जलील सिर्फ औरंगाबाद के मुसलमानों की बात करेगा? क्या इम्तियाज जलील सिर्फ औरंगाबाद के दलित समाज की बात करेगा? क्या इम्तियाज जलील गरीबों की बात नहीं करेगा? क्या इम्तियाज जलील औरंगाबाद की जामे तरक्की की बात नहीं करेगा? यकीनन इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद के हर फर्द की आवाज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में गूंजेगी, चाहे वो दाढ़ी वाला मुसलमान हो, चाहे वो ऊदा कपड़ा पहनकर दलित समाज का आदमी हो, चाहे औरंगाबाद का गरीब हो, ओबीसी हो, इन तमाम औरंगाबाद के शहरियों की आवाज इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील और पार्लियामेंट में उठाएंगे। इनका नारा ये है कि औरंगाबाद की जामे तरक्की के लिए, औरंगाबाद के डेवलपमेंट के लिए आप मजलिस का साथ दीजिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तारीखी मौका हमको मिला है और जो लोग हमसे कहते हैं कि ख्वाब मत देखो, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, ये बच्चों का खेल नहीं है, मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं, मैंने सीमांचल की सरजमीन पर एक मौलाना की तकरीर को सुना था जिसमें मौलाना ने एक अच्छी मिसाल देकर बताया कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उस हाथी के बच्चे के गले और पैर में जंजीर डाली जाती है, और जब वो हाथी बड़ा हो जाता है तो जंजीर नहीं डाली जाती, उसके गले और पैर में एक रस्सी डाल दी जाती है और हाथी यही समझता है कि मेरे गले और पैर में जंजीर है। औरंगाबाद के गयूर अवाम, अब वक्त आ चुका है, बरसों के बाद एक वक्त आया है कि तुमको इस रस्सी को तोड़कर दिल्ली को जाना है इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज हमारे पैर और गले में रस्सी डालकर ये समझ रहे हैं कि हम इस एमपी सीट पर कामयाब नहीं होंगे, इंशाअल्लाह ताला खैरे हारेगा, कांग्रेस हारेगी और इम्तियाज जलील इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद से उसके पार्लियामान बनकर जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मालूम हुआ कि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने झूठ का सहारा तो लेना इनकी आदत है। वर्धा में तकरीर किए, दहशतगर्दी के ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट के ऊपर मोदी ने कह दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया उसको। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, महात्मा गांधी को मारने वाला असदुद्दीन ओवैसी का साला था क्या? दिल्ली के सड़कों पर सिखों का कत्लेआम करने वाले क्या मेरे रिश्तेदार थे? बताओ नरेंद्र मोदी कौन थे लोग? मगर नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया जो हिंदुस्तान की तारीख में कोई नहीं किया। आज हम पाकिस्तान के दहशतगर्दी की वजह से हमको नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान की सरजमीन पर एक जालिम जिसका नाम शैतान अजहर है बैठा हुआ है, जिसका नाम तंजीम का ये जैश शयातीन है, उसके लोग पुलवामा में हमला किए। हम सारी दुनिया से कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, यकीनन कर रहा है, मैं इसको मानता हूं, इकरार करता हूं। लश्करे वो ताइबान है, लश्करे शयातीन है, मैं इसको मानता हूं। पर बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये तुम्हारी कौन सी डबली पॉलिसी है कि जिसने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया, 29 सितंबर 2008 को बम
जिसमें मालेगांव में 9 लोग मारे गए, 100 के करीब लोग जख्मी हो गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये प्रज्ञा ठाकुर तुमको इतनी पसंद क्यों आ गई? ये प्रज्ञा ठाकुर का आपके दरमियान में क्या टाटा है? क्या बात है उसमें जो तुमको कोई और नहीं नजर आया? प्रज्ञा ठाकुर जिसके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उसके ऊपर लगा हुआ है। 9 लोगों को आराम से भड़काऊ भाषा हो रहा है। जंजीर टूटेगी इंशाअल्लाह होगा, मगर यहां नहीं टूटना है, डेविड के दिन तोड़ना है जंजीर को। ऐसा निकाल के बंद हो गया। अब आपको बता रहा था, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, अरे बैठो पाशा, अभी वोट करेंगे, आराम से बैठो। आज खाली इंटरवल है, पूरी फिल्म कल सामने होगी। आज खाली लिटिल वेरी लिटिल, टुमारो फुल बैटिंग, कंप्लीट बैटिंग, नॉन स्टॉप hitting Modi, hitting Congress, hitting Shiv-Sena, everyone. और पहला मार चौकीदार आउट। अब आप सुनिए जो हम बात, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर इल्जाम है कत्ल का। 6 लोग बम ब्लास्ट में मार दिए। NIA कोर्ट ने कहा कि उसके ऊपर UAPA चलेगा, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम जो सारी दुनिया में टेररिज्म बता रहे हैं कि पाकिस्तान से टेररिज्म उठ रहा है, उसको रोकना है। मेरे भाई, आज बीजेपी की मैनिफेस्टो में लिखा गया कि 0 टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और बीजेपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाती है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या ये टेररिज्म का माने तुम्हारे पास नहीं रखता कि मरने वालों का नाम कुछ है तो तुम उसको टिकट दे दोगे? 9 लोग मारे गए, 100 लोग जख्मी हो गए। सोचो थोड़ी देर के लिए, ये कैसी पार्टी है, ये कैसा एनडीए है जिसके खिलाफ टेररिज्म का केस है, उसको आप टिकट देते हैं और उसके खिलाफ इल्जाम है कि उसकी मोटरसाइकिल के ऊपर मालेगांव में बम रखा गया था, जिसकी वजह से लोग शहीद हो गए, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और वजीर आजम को हिंदुस्तान में कोई कैंडिडेट नहीं मिला। कैंडिडेट मिला तो जिसके खिलाफ टेररिज्म चार्जेस था। अगर मैं किसी जेल से एक बच्चे को छुड़ा के लाऊं जिसके खिलाफ टेररिज्म का केस होगा, और उसके साथ डाइस पे खड़ा करके उसके गले में हाथ रख के फोटो लूं, तो खुदा की कसम हिंदुस्तान का मीडिया 2 दिन तक आपके दूल्हे भाई का चैनल पर फोटो दिखाने रहा। मगर मोदी है, इनका बाप है, मगर याद रखो तुम तमाम का बाप गुरु घंटाल तुम्हारे सामने खड़ा है। क्योंकि मोदी करता है तो इनको कुछ बात नजर नहीं आती। अब एक अहम बात सुनो, मेरा जवाब दो इस सवाल का। आप लोग, आपको जवाब देना पड़ेगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि ये इलेक्शन एक धर्म युद्ध है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा ये इलेक्शन धर्म युद्ध है। अगर मैं कह देता औरंगाबाद का इलेक्शन धर्म युद्ध है तो क्या करते टीवी चैनल वाले? ओवैसी ने शुरू कर दिया हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का धर्म युद्ध का ये स्टेटमेंट, क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम आप जाकर जो टेररिस्ट केस में
पे उसके लिए कैंपेन करेंगे। करो मोदी, हम भी देखना चाह रहे तुम्हारे असली चेहरे को कि तुम टेररिज्म से लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, तुम टेररिज्म पर अपनी लड़ाई को कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो। और ये साध्वी जिसको बेल मिली सेहत खराब होनी बोलकर, आज उसकी सेहत इतना अच्छा कैसा हो गई कि तू इलेक्शन लड़ रही है। धर्म युद्ध कहा उसने, ठीक है तुम्हारे लिए धर्म युद्ध है, तो मेरी भी जिद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको औरंगाबाद में कामयाब करेगा। ये धर्म युद्ध करने वालों याद रखो, तुम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। मैं हिंदुस्तान के संविधान के तहत जमहूरियत के दायरे में रहकर मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। बताओ औरंगाबाद के लोगों, क्या तुम इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ हो? क्या तुम मेरा साथ दोगे मेरे भाई? क्या तुम 23 तारीख को लाखों की तादाद में निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करोगे? तो जवाब दे दो दिल्ली के जालिमों को कि ये धर्म युद्ध नहीं है, ये जमहूरियत है, जमहूरियत है। और गरीब और मजलूम मिलकर इंशाअल्लाह ताला अपने पार्टी को कामयाब करने का वक्त आ चुका है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मालूम हुआ, अभी अभी खबर आई कि खरगोश भी एक्टिव हो गया। खरगोश बिल से निकला है। ठीक है, तेरा गाजर तो हम खाएंगे इंशाअल्लाह। और ये झांवर हमारे कटकट गेट में, हमारे इलाकों में आप जलसे कर रहे, करो झांवर, तेरा फिर से झांवर होने वाला है, तेरा फिर से झांवर होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के पास अब नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के लीडर से कह रहा हूं कि औरंगाबाद की शहर की हद तक इंशाअल्लाह ताला ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा, मैं तुम्हारी सियासी दुकान को बंद करा चुका हूं, बंद करा चुका हूं। तुम नहीं देख सकोगे। खरगोश निकलता है, अखबार को काला करता है। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुकान बन चुकी है, तुम्हारी दुकान खत्म हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह ताला खैरे को औरंगाबाद की आवाम बाय बाय करने का टाइम आ गया, बाय बाय करने का टाइम आ गया मेरे भाई। पानी का मसला है, पीने के पानी का मसला है। अरे वो शख्स जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक लफ्ज नहीं बोल सकता बराबर, वो वीडियो देखे ट्रेन का, देखे कितनी ट्रेन चली, 2 ट्रेन आई, 3 ट्रेन, पर क्या भी नहीं। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, तीसरा कैंडिडेट जो है, क्या नाम है? हर्षवर्धन। अजीबो गरीब मामला है। सुसरा मोदी के पास, मित्रों के पास, दामाद घर के बाहर। अरे ज्यादा तू सुसरे का नहीं हुआ, औरंगाबाद का काम। जो सुसरे का नहीं हुआ वो किसका होगा? हम लोग क्या बोलते, सारी खुदाई एक तरफ, ये तो बेचारा किधर का नहीं है। आप आकर आपके सुसरे मित्रों बोल रहे, सैनू भी बोलती है ना कि अगर मैं खुदा ना खास्ता जीत गया तो मैं भी मोदी के चरणों में चला जाऊंगा। क्या बात है कि ससुरा एक तरफ, आग एक तरफ, झांबड़ का झांबड़ होगा। जितने लेना है जल्दी ले लो, क्योंकि कल से आपों का मीटर खत्म होने वाला है। जितने ले लो, खाजा का लंगर है, उनको लूटो, खाओ उसका
इम्तियाज जलील को वोट देना। बहुत इनके पास लालच है, बहुत इनके पास अज़ाइम है। जवाब पे हड्डी गई को आती। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बच्चा अपना है एक आदमी, फेसबुक फसाद बुक है वो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक अहम गुजारिश है। मैं आपको बता रहा हूं, एक तरफ इम्तियाज जलील का चेहरा, एक तरफ खैरे है, जाबर और क्या नाम बोले दूसरे का मेवा। ये चारों की फोटो देखो आप, चारों को रखो, देख के गौर से देखो किसका चेहरा आपको मुतासिर करता है। इम्तियाज जलील की मुस्कुराहट बड़ी डेंजरस है, मैं जानता हूं मुस्कुराहट। उसके कई किस्से हैं अलीगढ़ के, वो बाद में बताऊंगा तुम्हारे, अभी नहीं बताऊंगा। बात देखो कितना अंदर से हंस रहे, अंदर से अलीगढ़ का नाम आते कि इम्तियाज बाग हो जाते। बहरहाल ये चार लोगों की फोटो देखो और दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से बोलो कि किसके चेहरे में तुमको उम्मीद और शराफत नजर आती है, किसके चेहरे में तुमको औरंगाबाद का मुस्तकबिल नजर आता है, किसके चेहरे को देखकर तुमको एक इत्मीनान की नींद हमारी मां और बहनों को आती है। अगर रात के अंधेरे में मेरे बच्चे को कोई हाथ लगाएगा तो मैं किसको फोन करूंगी, कौन दौड़ता हुआ आएगा और कहेगा कि अम्मा तू परेशान मत हो, मैं तेरा बेटा हूं। कौन बताएगा आपको? कौन सा बोलो, कौन सा बोलो, सुनिए जाओ, सुनिए, खैरे तू तो गया, अब कुछ नहीं चलेगा खैरे। अब औरंगाबाद की आवाम हिंदू मुस्लिम के नाम फरोख्त नहीं देगी, नफरतों की दीवारों को औरंगाबाद की आवाम तोड़ेगी। प्रकाश अम्बेडकर के तमाम जाने वाले और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन औरंगाबाद की आवाम इन नफरतों की दीवारों का खात्मा करेगी और इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद में मेरे भाई हम एक नई तारीख रकम करेंगे। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि 23 तारीख के दिन आपको अपने घर से निकलकर वोट डालना है। एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। पोलिंग बूथ पर 23 तारीख के दिन सुबह निकलिए, शाम में 5 बजे अगर आप लाइन लगाएंगे और लाइन इतनी है तो 5 बजे से हटकर भी 10 बजे तक भी पोलिंग चल सकती है, मगर वोट डालना है, जमहूरियत को मजबूत करना है, औरंगाबाद को बचाना है, औरंगाबाद को डेवलप करना है, औरंगाबाद के बस्तियों में जहां पर हमारे घर है, अखियारों के घर है, गरीबों के घर है, जहां पर पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, वहां पर डेवलपमेंट लाना है। मेरे भाई आज उठने का वक्त है, उठो, आज उठने का वक्त है, उठो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जब नतीजा आएगा 23 मई को, क्या दिन होगा 23 मई, रमजान की क्या तारीख होगी? 17 रमजान इंशाअल्लाह होगी 23 मई को। क्या हुआ था 17 रमजान मालूम तुम लोग, या खाली टिकटॉक, फेसबुक यही मालूम आपको, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट मालूम? 17 रमजान को इंशाअल्लाह ताला जब नतीजा आएगा, वो तारीख इंसानियत का वो वाकया जिसमें इंसानियत को पैगाम दिया गया कि जो लोग गरीब हैं, मुफलिस हैं, कमजोर हैं, जिनके जिस्मों पर कपड़े नहीं है,
जिनके पास इतनी दौलत नहीं है कि मुद्दे मुकाबिल जो आ रहा है, जिसके पास इख्तिदार है, जिसके पास दौलत है, जो इख्तिदार के नशे में चूर है, इंसानी तारीख का वजीम वाकया नौजवानों तुमको पुकार पुकार कर कह रहा है कि अगर आज तुमको यह महसूस होता है कि तुम कमजोर हो, तो वो तारीखी वाकया तुमको उम्मीद दिलाता है कि देखो इंसानियत की तारीख में एक वाकया हुआ था कि जो बेसरो सहारा थे, बेपयादा थे, मगर उनके इरादे बुलंद थे, उनके इरादे इतने बुलंद थे कि वो ख्वाब देखते थे, उस ख्वाब को हासिल करना उनका मकसद था। उनकी खुसूसियत ये थी कि अल्लाह की जात पर वो तवक्कल करते थे। तो नौजवानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आपने 2014 में एक फैसला ले लिया है, अब औरंगाबाद नहीं रहा, यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिल बन चुका है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिल रहेगा। मेरी आपसे गुजारिश है, वोट डालिए और जब नतीजे आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि तारीख में और मौजूदा दुनिया में जितने अबू जहल हैं, इंशाअल्लाह ताला इन तमाम अबू जहल का जमहूरी तरीके से खात्मा होगा। मेरे भाइयों, अपनी माँ और बहनों को लेकर पोलिंग बूथ को जाओ, अपनी माँ और बहनों को लेकर पोलिंग बूथ को जाओ। और मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि हमारा मजलिस का एक रुकन है, आज से 2 दिन पहले मैं उसके घर को गया था, उसने लाकर मुझसे कहा कि मेरी बेटी 11 साल की है, वो 2 दिन से रोजा रख रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए। मैंने कहा कि तुम्हारी बच्ची कहाँ है? उसने अपनी बच्ची को लाया। मेरे भाई, मेरे आंख से आंसू चले गए कि जब मैंने देखा कि 11 साल की बच्ची है और उसका सीधा हाथ बिल्कुल इतना सा है, मेरे आंख में आंसू आ गए। मैं वहीं पर अल्लाह से दुआ किया कि परवरदिगार, अगर तू इस बच्ची की दुआ कबूल कर ले और तू कामयाब करेगा, तो हम औरंगाबाद की इस बच्ची से, औरंगाबाद की माँ और बहनों से, मासूमीन से वादा कर रहे हैं कि अल्लाह हम इस बच्ची के बाजू बन जाएंगे इंशाअल्लाह। हम उस बच्ची के बाजू बनेंगे। और इम्तियाज जलील साहब, आपको भी याद रखना पड़ेगा, ये मोहब्बत मोदी को भी नहीं मिलती, ये मजमा, ये मोहब्बत, ये लगाव हिंदुस्तान में किसी भी सियासी पार्टी के लीडर को नहीं मिलती। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर अल्लाह मुझे 100 जिंदगी देता तो खुदा की कसम में नहीं कहता कि अल्लाह हर बार जब करो तो मुझे औरंगाबाद की सरजमीन में मौका मिले। अल्लाह गवाह है, मैं वोट हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरी नीयत एक ही है कि अगर सब गुम्बद के मकीर के उस साए में जगह नहीं मिली तो अल्लाह मुझे औरंगाबाद की सरजमीन में इन नौजवानों के कंधों के ऊपर मैं किसी तुम्हारी 1 10 गज जमीन में मुझे जगह मिल जाए। मुझे इतनी मोहब्बत है इस जगह से, मुझे इतनी मोहब्बत है खुदा की कसम औरंगाबाद से। और याद रखो, मैं तुम्हारी मोहब्बत को शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी हर उस इम्तिहान पर इंशाअल्लाह पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। ये ट्रेलर था, कल पिक्चर है, आना देखने। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।